अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। परमपिता परमात्मा ने जिस यज्ञ की परंपरा में आज हम जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार से जो यज्ञों की परंपराएं इस देश में अक्षुण्ण चलती रही और आज भी इस देश में कहीं गृह प्रवेश में तो कहीं शादी विवाह इत्यादि से लेकर के अलग अलग रूप में एक परंपराओं के रूप में आज भी यज्ञ प्रचलित हैं। तो आखिर जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं, जिस यज्ञ का हम अभ्यास करते हैं, आखिर उस यज्ञ के लाभ क्या हैं, वेदों की दृष्टि उसमें क्या है, वेदों ने उस यज्ञ के बारे में क्या बताया है, उस यज्ञ को हमको किस प्रकार से करना चाहिए और इस यज्ञ को करने से हमको दृष्ट और अदृष्ट लाभ क्या क्या प्राप्त हो गए। दृष्ट अदृष्ट में भी कुछ स्थूल भौतिक लाभ, कुछ आध्यात्मिक लाभ जो होते हैं वह हमें कैसे प्राप्त होते हैं या नहीं। इस प्रकार से हमारे मन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों का जवाब हम ऋचाओं के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो यह दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान जो वेद रूपी ज्ञान है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन करते हैं और स्वाध्याय करके इस ज्ञान से हम एक ऐसा लाभ उठाए जिससे हमारे इस जीवन में भी और इस ब्रह्मांड में दोनों जगहों पर पूर्णता की प्राप्ति हो, दोनों जगह पे दिव्यता का स्थापन हो। ऐसा काम करके हम अपने जीवन में और इस जगत में एक अद्वितीय कार्य कर सकते हैं। तो यह जो वैदिक ज्ञान है, जो वेदों की परंपरा है, वेदों का ज्ञान है, उसमें विशेष करके जो यज्ञ से संबंधित जो मंत्र थे उसके ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें भी जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। तो उसमें हम जो नित्य नैमित्तिक यज्ञों में जो नित्य यज्ञ हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसमें जो 5 महायज्ञ हैं, उन 5 महायज्ञों में जो देव यज्ञ हैं वह एक बहुत बड़े यज्ञ के रूप में देखा गया। अर्थात एक रूप से देखे तो जो बड़े बड़े याग कहे जाते हैं उन याग से भी बड़ा दैनिक यज्ञ को कहा गया, क्योंकि यह अखंड चलने वाला यज्ञ है। जब से हमारा संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से लेकर के जब तक हम संन्यास नहीं लेते हैं तब तक यह निरंतर चलता रहता है। और यहाँ तक कि यदि ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखें, गृह सूत्रों में देखें या इससे अतिरिक्त भी श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि में देखें तो वहाँ पे तो यहाँ तक कह दिया है कि हम इस यज्ञ का कभी भी त्याग ना करें। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यहाँ पर कहा कि यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है यह तीनों कर्म मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए इसका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु नित्य प्रति हमें इन यज्ञों को अपनाना चाहिए। और जैसे चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ नहीं होता है वह घर स्मशान के तुल्य दुखालय जैसा बन जाता है। तो हमारे घर को भी दिव्य बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। और मनुस्मृति में देखें तो वहां पर भी कहा है कि जो व्यक्ति नित्य कर्मों को नहीं करता है, अर्थात यज्ञ आदि इत्यादि नहीं करता है, वह एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने भी तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य करते हुए वहां पे नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो विधान किया है, उस विधान में उन्होंने कहा है कि जो नित्य कर्म होता है वह नित्य कर्म ऐसे अद्वितीय कार्य हमारे जीवन में करते हैं, हमारे चित्त के ऊपर ऐसी छाप डालते हैं कि जो भी हमारे दुरित संचय है, अर्थात हमारे जो जन्मों से एकत्रित हुए जो भी दुरित हैं, जो गलत संस्कार हैं, उन सारे के सारे गलत संस्कारों को दूर करने का कार्य नित्य कर्म करते हैं। और इसी प्रकार से यह जो नित्य कर्म होते हैं वह उन दुरित संस्कारों का क्षय तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुण्य रूपी जो कर्म होते हैं उसका उदय भी करते हैं।
पुण्य रूपी कर्मों को हमारे बढ़ाने में भी एक अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो यह यज्ञ रूपी कर्म है उसको एक गृहस्थाश्रम में अनिवार्य रूप से करने के लिए बताया गया। जो हमारे जीवन में नित्य कर्म कहा गए हैं, नित्य कर्म कहे गए, चाहे वह ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, पितृयज्ञ हो, बलि वैश्व देव यज्ञ हो, चाहे अतिथि यज्ञ हो, ये सारे यज्ञ नित्य कर्म कहे गए हैं। और इन नित्य कर्मों को करने से हमारा चित्त हमेशा नया रहता है और हमारे जो दुरित है, जो हमारे कुसंस्कार हैं, उसका क्षय होता है, उन कुसंस्कारों का नष्ट करने का काम करते हैं और हमारा चित्त दिन प्रतिदिन नित नया होता चला जाता है, धुलता चला जाता है।